दोस्तों आज हम आपको देवों की भूमि हरिद्वार में हुए एक ऐसे अनोखे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां अचानक से 16 साल की लड़की गंगा नदी में दौड़ने लगी। दोस्तों सुनने में आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य घटना है। कहते हैं कि यदि एक बार महादेव की कृपा किसी पर हो जाए तो वो भव सागर को पार कर लेता है। ऐसा ही महादेव के परम भक्त के साथ हुआ। तो आइए जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे श्रद्धालु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, उत्तराखंड के हरिद्वार में एक नागा साधु की कुटिया थी। वो नागा साधु महादेव भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। वो अपने सरल स्वभाव के कारण अत्यंत लोकप्रिय थे और साधु पूरा दिन महादेव के मंत्रों का जाप करते थे। दोस्तों हरिद्वार से दूसरे गांव से एक रीना नाम की लड़की रोज उस साधु के लिए खाना लाती थी। उसके बाद ही अन्य साधुओं को रीना खाना खिलाती थी। एक दिन रीना साधु के लिए देर से खाना लाई तो बाबा ने कारण जानना चाहा। रीना बोली, आज नदी पार करने के लिए नाव देर से मिली, इसीलिए मुझे देर हो गई। इस पर नागा साधु बोला, बेटी लोग तो भगवान के नाम से भव सागर को पार कर जाते हैं, तू एक नदी ना पार कर सकी। रीना पर बाबा की बात का गहरा प्रभाव पड़ा। अगले दिन वो सुबह सुबह बाबा के द्वार पर खाना लेकर पहुंच गई। बाबा ने पूछा, रीना आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? बाबा आपने ही तो भगवत नाम का सहारा सुझाया था, आज उन्हीं का नाम लेकर नदी पार कर गई। अब नाव का सहारा लेने की जरूरत जीवन भर नहीं पड़ेगी। उस साधु ने भगवत नाम का उपदेश दिया तो था, परंतु उन्हें स्वयं उसके इतने बड़े प्रभाव का भान नहीं था। उन्हें लगा कि रीना उनसे ये बात हास्य में कह रही है। लेकिन जब बाबा प्रमाण लेने रीना को लेकर नदी किनारे पहुँचे तो ये चमत्कार देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। रीना भगवान का नाम लेते हुए सहजता से नदी पार करने लगी। बाबा ने रीना को प्रणाम करते हुए कहा, हे देवी, आज से तू ही मेरी गुरु है। मैंने तो जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश भर दिया, परंतु तूने भगवान को अपना करके दिखा दिया। निष्पाप हृदय से सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाए तो भगवान जरूर अपने भक्तों के सहारे के लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों क्या हुआ जब एक नागिन का गुस्सा राजस्थान के छोटे से गांव वालों पर कहर बनकर टूटा, और सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों प्राचीन काल से ही ये प्रचलित है कि एक ऐसी नागिन होती है जो इच्छाधारी होती है, अर्थात जो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। भारतीय सिनेमा में भी कई फिल्में इसी के ऊपर बनाई गई है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मन से बदला लेती है। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही जिले से लगे हुए एक छोटे से गाँव से, जहाँ पर विनोद नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। विनोद बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गांव थे और कुछ बकरियां थी। वो उन्हें चराता और उनका दूध बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गाय चराने के लिए भेजा, परंतु जब वो गाय चराने के बाद वापस लौटा तो विनोद ने देखा कि उनमें से एक गाय कम है, शायद वो जंगल में ही कहीं रह गई होगी। उसके बाद विनोद ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जंगल से इस गाय को ढूंढ कर लेकर आता हूँ। जब गाय को ढूंढते ढूंढते विनोद बीच जंगल में पहुँच गया, तब उसने देखा कि सामने बहुत ही चमकीली चीज चमक रही थी। उसने सोचा कि ये जरूर कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और लकड़ी से चमकीली चीज को हिलाने लगा, परंतु उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो चमकीली चीज इच्छाधारी नाग की नागमणि थी। उसकी लकड़ी से थोड़ा हिलाने के बावजूद जब चमकीली चीज बाहर नहीं आई तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे उस इच्छाधारी नाग के सर पर चोट लग गई और वो उसी समय मर गया। जब विनोद को ये समझ आया कि ये तो नागमणि है और उसने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत ही ज्यादा डर गया। उसने उस नाग को हिलाकर देखा कि क्या वो सच में मर गया है। वो वाकई में मर चुका था। विनोद ने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर आ गया। उसने अपने घर में किसी को भी उस नागमणि के बारे में नहीं बताया और फिर उसने उस नागमणि को अपने हाथ में लिया और एक इच्छा जाहिर की कि मेरी जो गाय जंगल में खो गई है वो तुरंत ही वापस आ जाए। और अगले ही पल वो गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी।
ऐसे में विनोद बड़ा ही खुश हो रहा था, मानो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई हो। अब उसके मन में विश्वास था कि वो सब कुछ पा लेगा जो वो पाना चाहता है। परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन ने नाग को मरा हुआ देखा तो वो अपने गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा देख लिया था। दरअसल विनोद ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने इच्छाधारी नाग को वहां पर जलाया नहीं, वो उसे ऐसे ही वहीं पर छोड़ आया और उसकी यही नादानी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बनने वाली थी। धीरे धीरे विनोद ने नागमणि की सहायता से सारे सुख हासिल कर लिए और बड़े ही ऐशो आराम से वो अपनी जिंदगी जीने लगा। और इधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत तड़प रही थी, परंतु जब तक विनोद के पास वो नागमणि थी तब तक वो उसे नहीं मार सकती थी। इसीलिए उसने अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाया और वो विनोद के गांव में आ गई। नागमणि होने के कारण विनोद बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। तो एक बार विनोद काम से दूसरे गांव जा रहा था, तभी वो इच्छाधारी नागिन जिसने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया हुआ था उसके रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब विनोद ने उससे रोने का कारण पूछा तो स्त्री के भेष में उस नागिन ने कहा, मेरा नाम कविता है, मैं अपने पति के साथ पास के गांव में ही रहती हूँ, परंतु कल रात वो अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। अब मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। विनोद को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से भी विनोद बहुत आकर्षित हुआ। वो उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और विनोद में दोस्ती शुरू हो गई और दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि विनोद को पता ही नहीं चला कि वो कब उस स्त्री के प्यार में फंस चुका है। एक दिन विनोद और कविता घूमने गए और एक जगह कविता ने विनोद से पूछा कि तुम्हारे गले में ये क्या चमक रहा है। तो विनोद ने कहा कि ये तो एक मामूली सा ताबीज है। दोस्तों, ये वही नागमणि थी जिसे विनोद ने ताबीज के रूप में अपने गले में धारण कर रखा था। फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए ये दे सकते हो, मैं इसे पहनना चाहती हूँ। परंतु ये बात सुनकर विनोद बहुत चिढ़ गया और गुस्से में उस लड़की को बोला कि मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता, इसके अलावा मुझसे जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। उसके बाद लड़की रूपी उस नागिन ने विनोद से कहा कि तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन मैंने छोटी सी चमकीली चीज क्या मांग ली, तुम तो उसे ही मुझे नहीं दे पा रहे। ठीक है, लेकिन कुछ देर इसे पहनकर मुझे वापस कर देना। और विनोद ने उस चमकीली चीज को निकाल के उस लड़की के हाथ में दे दिया। जैसे ही नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई, उसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर और विशाल हो गया, जिसे देखकर विनोद कांपने लगा और इच्छाधारी नागिन ने उसे डसकर मार डाला और अपने नाग की हत्या का बदला पूरा किया। दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा कि हमें जाने अनजाने में किसी भी नाग नागिन या किसी भी जीव जंतु पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती का हर्जाना बहुत बड़े रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।